हाँ जी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग जी। अब मैं बनाने लगी हूँ मैक्रोनी, वो भी देसी स्टाइल में। यहाँ पे मैंने नमक, थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये देखें, ये हो रहा है बॉईल। ठीक है, ये ना 2 टाइप्स की हैं। ये देखें, एक एल्बो है और एक स्प्रिंकल जैसे होता है ना, तो ये इस तरह की 2 टाइप्स की हैं। ये अभी से 5 से 6 मिनट और होंगे तो ये बॉयल हो जाएगी। मैंने काट ली है सारी वेजिटेबल्स क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे मैं आई हूँ ना घर पे तो ये मैंने करना शुरू कर दिया है। ये हमारे पास जो है ये शिमला मिर्च है, मैंने बारीक बारीक काट ली है, और ये बंद गोभी है, और ये फ्रेंच फ्राइज जैसे है ना आलू, ये मैंने कट कर दिए। ये बॉइल्ड पीस हैं। अभी मैंने इसको जो है ना मटरों को बॉईल किया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये चिकन मैरिनेटेड चिकन है, ठीक है, पहले मैंने करके रख दिया था। अच्छा खैर, अब यहाँ पे मैंने रख दिया है कढ़ाई, जिसके अंदर से जैसे ये पानी ख़त्म होता है तो मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, और उस ऑयल के अंदर मैंने डालना है। अब ये देखें, जैसे ऑयल ख़त्म हो गया, देखें मैं कितना ऑयल डाल रही हूँ, मतलब जिसमें तमाम ये हो जाएं। ठीक है, ये हल्का सा ऑयल डालूँगी, बाद में जब डालना होगा तो डाल लेंगे। इसे हल्का सा मैं करने दूँगी, जैसे ये कड़ जाता है वैसे। और इसके अंदर ये तकरीबन ये देखें, ये मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं ज़्यादा, लेकिन सब्ज़ियों में मैं इसी तरीके से ये भुनाई इसी की करूँगी। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये जैसे हो रहा है, इसकी होती रहेगी भुनाई। अब साथ साथ हमने खैर इसको भी देखते ही रहना है कि इसकी क्या सूरत हाल है। ठीक है, इसको हमने भूल नहीं जाना है, और हमने इसको बहुत ही क्योंकि ये अभी जो है ना, अभी थोड़े मैंने डाले थे, बहुत ही ज़्यादा हमने इसको नरम नहीं करना, वरना ये जो है ना सब्ज़ियों में जाके इसका बिल्कुल कचूमर निकल आएगा, हलवा बन जाएगा। तो बस हमने इसको देखते रहना है, तकरीबन 70 to 80% हमने इसको पकाना है। दैन उसके बाद फिर ये दम पे पक जाएगा जब हम लोग सब्ज़ियों के अंदर देंगे। ये देखें, जैसे ये हो गया है, इसकी खुशबू आने लग गई है। और फिर हम डालेंगे ये वाले, क्योंकि ये थोड़ा सा गलने में टाइम लगाता है, लेकिन मैंने काटी इसको पतली पतली हैं। ठीक है, ये बस तमाम जो है ना ये ऐसे डाल देंगे, और इसी में इसकी करेंगे भुनाई। अदरक लहसुन को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना अजीब सी हमक सी आती है उसके अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। ये देखें, बस अब ये होता रहेगा, और उसके बाद फिर हम जो डालेंगे मैं आपको बताऊंगी। मैं हल्का सा बस इसको ढक के रख दूंगी, 5 से 6 मिनट के लिए गल जाएंगे। दैन फिर उसके बाद मैं सब्ज़ियां डालूंगी उसके अंदर, ये आखिर में डालूंगी, और ये डाल दूंगी, और बस बाकी जो सॉसेस हैं वो जो मैं डालूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। ये बस ये अब जो है ना मेरे आलू जो हैं वो लाइट से हो गए हैं, तकरीबन आधे नरम हो चुके हैं। ठीक है ना, ये फ्राई हो गए हैं। देखिए मैंने बॉयल होके ये इसमें ना ठंडा पानी मैंने डाल दिया था, तो ये अलग-अलग से हो गए। ठीक है, ये सही हुई है, ये मैंने टेस्ट के लिए निकाला था। अच्छा, मेरे पास 1 चमचा जो है ना वो है चाइनीज़ साल्ट है, ये भी आपने लाजमी डालना है। और काली मिर्च मेरे नाक में चढ़ गई है। अच्छा, ये काली मिर्च है, ये इसका 1 चमचा जाएगा। और ये सॉसेस हैं, आपको तो पता है, ये सोया सॉस है, चिली सॉस है, ये होममेड जो है ना अम्मी ने बनाया था केचप। अच्छा, अब मैं डालने लगी हूँ ये चीज़, ये पूरी चली जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ जाएंगे ये पूरे, ये बॉइल्ड हैं। ठीक है, मेरे नाक पे चढ़ गई है, अजीब सी सूरत हाल है। अब इसको ना मैं सौटे करूँगी, जिस तरह से हम लोग राइस बनाने के लिए नहीं करते, जैसे हम फ्राइड राइस बनाते हैं, तो बस उसी तरीके से मैंने इसको हल्का सा सौटे करना है। तो बहुत ज़्यादा मैंने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर मटर जो है वो पहले से बॉयल्ड है। ठीक है, और थोड़ी देर बाद मैं ये डाल दूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी पानी छोड़ देती है। और ये मेरी सब्ज़ी बच गई है। ठीक है, ये भी मैं डाल ही देती हूँ, ज़ाया तो करनी नहीं है ना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब ये हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या करूँगी। ठीक है, बस इसको करते हैं, थोड़ा सा करने के लिए रखते हैं कि ये सौते हो जाए, और उसके बाद फिर मैं जो चीज़ें डालूँगी मिसाले, तो वो मैं आपको बताऊँगी। ये मैं देसी स्टाइल में बना रही हूँ। हाँ जी, ये मैंने तमाम सब्ज़ियाँ जो है ना फ्राई कर निकाल ली हैं। इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 चमचा ये सोया सॉस का और 1.5 चमचा यही डाला था।
चाइनीज़ सॉल्ट मैंने आपको बताया था, वो भी मैंने इसके अंदर डाला। हल्का सा मैंने नमक से स्प्रिंग किया और ये मैंने डाला है इसमें काली मिर्च। ठीक है, ये मैंने फिर बाहर निकाल लिया। देन उसके बाद फिर उस थोड़ा सा ऑयल डालकर मैंने इसके अंदर चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था वो डाल दिया है। बस अब इसके गलने का इंतज़ार करेंगे और इसके तमाम जो मसाला है ये खुश्क हो जाएगा। देन उसके बाद फिर हम ये चीज़ और ये चीज़ मिक्स कर देंगे सब कुछ ही। और बस ठीक है, अब इसको रखते हैं ढक के थोड़ी देर के लिए, जब तक चिकन गल ना जाए। मेरी मैक्रोनी बनकर हो गई है रेडी। ये देखें, ये हर चीज़ अलग-अलग ही है। ठीक है, ये देखें, इसके अंदर मैंने तमाम सॉसेस और चाट मसाले कह रहे हूँ, जो केचप है वो भी ऐड कर दिया था। और मैंने इसको अच्छी तरीके से हल्के हाथों से, बिल्कुल नरम हाथों से मैंने इसको बिल्कुल मिक्स कर दिया है। और ये यम्मी सी तैयार हमारी देसी स्टाइल में हो गई है। ठीक है, हाँ जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कर दिया है मैंने अपने व्लॉग का अब सही महीनों में स्टार्ट, क्योंकि अब मैं जाने वाली हूँ यूनी, तैयार हो चुकी हूँ। ये देखिए, सही है। बस अब मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो आने वाले हैं लेने के लिए मुझे। मैंने उनका जो है वो जो ब्रेकफास्ट है वो बिल्कुल रेडी करके पैक करके रख दिया। और बस क्योंकि अब हो रहे हैं तकरीबन टाइम 9:15 बजे के करीब, तो बस अब मुझे लेने के लिए आने वाले हैं और मैं तैयार हो गई हूँ, बस अब जाने वाली हूँ। और मैंने कहा चलें आपसे हेलो हाय कर लेते हैं। सुबह के टाइम जो है ना, मॉर्निंग वाला जो व्लॉग है वो मैंने कभी स्टार्ट किया ही नहीं है। हाँ, शुरू में 1-2 दफ़ा लाजमी किया था अपने हस्बैंड के साथ, उसके बाद नहीं किया। तो मैंने कहा आप चलो ये राइट टाइम है, मेरे पास टाइम है, तो मैं लगे हाथ जो है ना अपनी वीडियो को शूट करना शुरू कर देती हूँ। तो बस अब हो गया है इस तरह से, काम वाले आए हुए हैं और काम की सफाई शफाई हो रही है यहाँ की। और सुबह के टाइम ऐसे ही होता है, जो बहुत ज़्यादा गर्मी अभी नहीं है, आसमान पे जो है ना हल्की हल्की जो क्या कहते हैं गर्द वगैरह है ना, वो है। तो वैसे मौसम ठीक है, सही है। अब देखो आगे आगे पता चलेगा कैसा मौसम होता है। और जैसे जैसा होता रहेगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। और जो जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हर डेली मेरी जो है ना व्लॉगिंग होती है, अपलोड भी होती है, तो काइंडली उसको वॉच कर लिया करें। ठीक है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। दोबारा फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। बस अब मैं जब यूनी जाऊँगी और जब मुझे ब्रेक होगी दैन। ये देखिए, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे अपने ऑफिस से इतनी सारी कैरियाँ, मैंने मंगवाई थी। खैर उन्होंने पता नहीं कुछ बनाना था इसका, तो ये कल शाम में ही लेकर आए हैं। ये देखें, मतलब ये साइज़ ही होता है वहाँ पर ना, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं तो इस वजह से यही साइज़ ही है। तो उनमें से मैंने एक निकाली है और उसके अंदर नमक और मिर्च इस तरह से डाल के, यार बड़ी मज़े लगती है। और ये ना जब गर्मी आती है तो मैं लाजमी मेरी ये होती है विश कि मैं इस तरह से खाऊं। बहुत गर्म होती है, इस वजह से मैंने सबसे छोटी वाली ली है। मतलब इतनी तो हाँ होगी, बस छोटी सी ली है, बाकी तो थोड़ी बहुत बड़ी हैं। खैर ये भी छोटी सी हैं, पता नहीं इनका मैंने क्या बनाना है। तो ये रख देते हैं इस तरफ और बस अब इसको इंजॉय करते हैं। बस ये बहुत मज़े की लगती है, बहुत यम्मी सी। मेरे ख्याल से बहुत सारी लड़कियाँ ये काम करती होंगी, गर्मियों में अम्बे मुगवा कर उसको छील कर नमक मिर्च लगा कर खाती होंगी, बड़ी यम्मी लगती है। अब बस मैंने इसमें डाल दी और इसको करती हूँ मैं इंजॉय। तो फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कर दिया है मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट यार। और खैर व्लॉग का स्टार्ट मेरा मॉर्निंग से ही हो गया था। आपको एक और मेरे लिए खैर गुड न्यूज़ है, आपके लिए कहना हो गया। मेरी जो शर्ट है, आपको याद होगा तकरीबन 1-1.5 महीना पुरानी बात है, जो मैंने दी थी और वहाँ से मैं लेकर आ गई थी। फिर मैंने अब कल परसों जाकर मैंने किसी और दर्जन को दी, जब मैं आपको बता रही थी कि मैं पुराने मोहल्ले गई हूँ और फिर सब कुछ हुआ इस तरह से। वो मेरी आज सिल कर आ गई है, अभी थोड़ी देर पहले आई है। मैंने कहा चलें एक तो व्लॉगिंग कर लेते हैं, दूसरी बात ये मैं आपको शर्ट दिखाती हूँ, बल्कि वो है ये है सही। अभी इसने ना, इसकी ना पता क्या है, सीती अच्छा है लेकिन प्रेस कर नहीं देती। ठीक है यार, ये ना इसने ना आगे से इसी ये है इसकी स्लीव्स। ठीक है, ये सिंपल सी हैं। और ये है इसका जो है ना
यहाँ से लो, ठीक है ना, क्योंकि कपड़ा इसमें ज़्यादा था। मैंने वैसे फ़्रॉक वगैरह सिलवाना नहीं था, ऑब्वियसली मेरे पास जो है गर्मियों के बहुत सारे जो है ना फ़्रॉक हैं, मैंने सिलवाना नहीं था, लेकिन कपड़ा बहुत ज़्यादा था, फिर ये जो है ना फजूल जाता। घर में क्या ही ना छोटे बच्चे हैं जो इनके हम फ़्रॉके श्रॉके बना दें, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो अब इसको फ़्रॉक स्टाइल में ही करना पड़ेगा। इसका ना बैक यहाँ से इस तरह से ऐसी है, ठीक है, और ये फ्रंट से थोड़ा ऐसा है, मतलब फ्रंट से ये ब्लैकिश में है, ठीक है, ये कुछ लगा हुआ है तो ये ना समझना कि इसका कलर फेड हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये ना इस तरह से है और बैक से ऐसे ही है। तो ये खैर बैक के तरफ भी प्लेटें उसने लगाई हैं, ये देखें इस तरह से। तो ये ना जब मैं पहनूंगी तो फिर इसकी लुक आएगी इसी ही कलर का, बिल्कुल यही जैसे ये कलर है ना। इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र तो खैर मैंने नहीं सिलवाया है, मैंने सिलवाई है शलवार, ठीक है, क्योंकि ट्राउज़र पहन पहन कर मैं तो गई हूँ थक, तो मैंने कहा नहीं बस मैं तो सिलवाऊँगी सारे शलवारें। अब मैंने शलवारें ही सिलवाना शुरू कर देनी है। ट्राउज़र यार कब से पहने, और यहाँ पर ना ट्राउज़र जो है ना किसी को अच्छे सीने आते भी नहीं है। जैसे हम जाते हैं ना रेडीमेड ट्राउज़र लेते हैं और पीछे से ऊपर उठता नहीं है, इस तरह के ना ट्राउज़र मुझे पसंद आते हैं। खैर वो मैंने पहने बहुत ज़्यादा हैं, अब मेरे शलवारों पर दिल आ गया। ये वाली जो मैंने पहना हुआ है ना, जो घर का, मैंने घर पे ही चला दी क्योंकि घर के लिए ही लिए थे मैंने, तो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा हद मैं पहन कर गई होंगी अपनी यूनी, देन उसके बाद फिर मैंने घर पे ही चला दिया। इसकी भी मैंने शायद तकरीबन मैंने जितने सूट सिलवाए हैं ना उसकी मैंने शलवारें ही सिलवाई हैं, ठीक है। इसकी भी मैंने शलवार ही सिलवाई थी, लेकिन थोड़ा सा कम घेरे वाली। तो ये इसका जो है ना, इसकी जो शर्ट है वो है 36, हालांकि मैं 37 38 लिखवाती हूँ, 2-2.5 इंच इसकी छोटी है। तो मैंने कहा चलो इसके नीचे शलवार ही अच्छी लगेगी, और ज़्यादा घेरे वाली नहीं है, मतलब नॉर्मल शलवार। लेकिन जो इसकी है वो मैंने गुड्डी काटती होती इस तरह के करवाई है, मतलब उसका घेरा थोड़ा कम ही होता है इस तरह से। याद अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया है, पराठा और चिकन का जो सालन था बनाया था अम्मी ने कल, तो बस उसी के साथ ही किया है। और बैठी हूँ, बर्तन वर्तन धो लिए, किचन साफ़ कर लिया मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से। और अब मैं उठी हूँ आज क्योंकि छुट्टी है हज की, तो सबको मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारक। और आज जो है ना बस मैं 9:30 बजे उठी हूँ। हालांकि मैंने अम्मी से कहा था कि मुझे ना आपने जल्दी नहीं उठाना, मैं अपने ससुराल होती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड मुझे उठाते नहीं हैं। जब मेरी नींद पूरी हो जाती है और फिर तभी मैं उठती हूँ, चाहे वो 10 बजे उठूँ, 9 बजे उठूँ, 11 बजे उठूँ, 12 बजे उठूँ, वो मुझे नहीं उठाते हैं। उनको पता है कि यार इसकी एक ही दिन की छुट्टी होती है, क्या इसने सोना है तो वो सो जाए, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है वहाँ पे काम हमें खुद करना पड़ता है घर का, यहाँ पर तो हेल्पर आते हैं काम करने के लिए। वही जो आई है तो उसकी खटपट से सफाइयाँ जो कर रही थी तो वो मेरी आँख खुल गई है। फिर अम्मी ने कहा कि अगर उठ के तो मैं नाश्ता बना लेती हूँ साथ ही ना, फिर गर्मी जाहिर सी बात है बढ़ जाती है ना, तो फिर बनाना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा चलो बस ठीक है। जब मेरी आँख खुल गई तो मैं 9:30 बजे उठ के बैठ गई। तो बस आई हूँ, फ्रेश हुई हूँ, नाश्ता वाश्ता किया है, उसके बाद फिर किचन वगैरह की क्लीनिंग वगैरह की है, मतलब बर्तन वगैरह की, मैं बर्तन वॉश किए हैं। उसके बाद फिर अम्मी ने जाना था डॉक्टर के, क्योंकि उनके ना लेग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, रात भी बहुत ज़्यादा पेन था, तो मैंने अच्छा खासा दबाया है तो वो सुकून से सो गई थी। फिर आधी रात को फिर कहते हैं फिर दोबारा मेरे ना एक टांग में ना खड़ी होती है ना तो फिर वो एक खिंचाव सा पड़ता है, पता नहीं कि वेन एक चढ़ गई है, क्या होता है, ये भी प्रॉब्लम आता है या फिर कोई मसल्स प्रॉब्लम है। अभी वही चेक करवाने के लिए अभी कज़न को बुलाया तो वो डॉक्टर के पास गई हैं, तो कह रही थी कि मैंने जाना क्योंकि आगे आ जानी है ईद की छुट्टियां कल से, तो फिर डॉक्टर कहाँ बैठेंगे और मुझे सब्र नहीं हो रहा, नींद नहीं आती है मुझे प्रॉपर, मैं ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ। तो मैंने कहा मुझे बता देना, नाश्ता मैं बना लेती। तो कहते नहीं बस ठीक है, मैं खड़ी रही थी, मैंने कहा चलो मैं नाश्ता बना लेती, कौन सा ज़्यादा हमारा बनना होता है। तो आज अबू सुबह 5:30 बजे आ गए हैं, वापसी हो गई है उनकी, तो ज़ाहिर सी बात है जब उनकी वापसी है तो फिर मेरी भी अपने घर वापसी है। तो आए हैं, नाश्ता वाश्ता जैसे मैंने किया तो फिर उनको भी दिया है, और फिर अब वो मेडिसन लेकर वो सो रहे हैं। अबू के ना हार्ट बीट का बोला है डॉक्टर ने, बहुत फास्ट चल रही है, तो मेडिसन लाजमी है, और ये लाजमी क्योंकि ना अबू को छोटी छोटी बातों पर ना गुस्सा आ जाता है। थायराइड पेशेंट जो होते हैं ना वो यही होते हैं, एक तो उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो धूप में ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हो सकते, कोई काम अगर करना हो लेना देना हो तो वो नहीं खड़े हो सकते, गर्मी लगती है, ऐसा लगता है जैसे जिसमें ना सुइयाँ चुभ रही हैं इस तरह की ना।
तो बस इस तरह से है, मेडिसिन वगैरह ली है। तो अब वो जनाब आराम कर रहे हैं और मैं आपसे बातें कर रही हूँ। अम्मी गई अपने कज़न के साथ डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए। अबू सो रहे थे, उनको डिस्टर्ब नहीं किया, उनके चलो उनकी नींद पूरी हो जाए, पूरी रात के ही जागे हुए हैं। तो वो कहते खचाखच जो है ना वो बस जो है वो भरी हुई थी। ज़ाहिर सी बात है ईद का दिन है तो हर किसी ने अपने घर भी आना है, यहाँ से वहाँ पे भी जाना है। तो कहते खचाखच भरी हुई थी। तो इस वजह से कहते मैं ना सो पाया हूँ, शोर भी बहुत ज़्यादा था। बस ठीक है आप आराम करें, मेडिसिन लेकर। अम्मी ने कहा कि चलो आप ना जाओ, मैंने तो आज जाना ही जाना है डॉक्टर के, मैं और 2 या 3 दिन वेट नहीं कर सकती हूँ। फिर कज़न को बुलाया, कज़न के साथ फिर अम्मी गई हैं। मुझे कह रही थी ये जाने के लिए, तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। लेकिन फिर बात ये थी कि हस्बैंड ने भी आना था मुझे लेने के लिए, क्योंकि वो कटिंग करवाने के लिए गए हुए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है सही है। फिर इतने में कज़न की कॉल आ गई कि मैं ही आ रहा हूँ लेने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, इससे अच्छा तो बात कोई नहीं है। अब वो दोनों गए हैं चेकअप करवाने के लिए कि क्यों, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद आ ही जाना है। इस तरह से गर्मी आज जो है ना ज़्यादा है। 2 या 3 दिन से गर्मी का ज़ोर जो है ना वो टूट गया था, कोई आंधी आसमान पर चढ़ गई थी, डेट्स वाई। लेकिन आज जो है ना धूप में तेज़ी है, धूप में आप ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हो सकते, वरना काफ़ी जगह 5 या 6 मिनट हम खड़े होते थे पता भी नहीं चलता था। लेकिन अब ऐसा है, मैं इधर ही बाहर ही बैठी हूँ, जस्ट अम्मी का वेट कर रही हूँ कि अम्मी आएँ। दैन उसके बाद फिर हम लोग अपने रूम में इस तरह से जहाँ पे ठंडा रूम है उधर ही जाकर बैठ जाएँ, क्योंकि अभी तो कोई काम नहीं है। खाना वाना आज हमने बनाना नहीं, क्योंकि कल अम्मी ने बनाया था चिकन, वो भी बहुत ज़्यादा बना लिया था, कढ़ाई बनाई थी ना चिकन की, तो वो अभी तक पड़ा हुआ है। तो मैंने चले जाना है शाम में, अपने हस्बैंड से बात की है मैंने कि भाई आप जो है ना शाम में ही लेने आना ठंडे टाइम में। क्यों पता क्या, एक तो दूध आना है तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब, फिर मैंने उसे गर्म करने के लिए रखना है, फिर वो गरम तो लिया नहीं जा सकता। अब आप कहें उनके कि वहाँ जाके गर्म कर लो, तो वहाँ जाके यार मसला पता क्या, हर घर के मसले मसाले अलग होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है ना वो खुद काम कर रहे होते हैं, ऐसा मसला भी नहीं है, लेके जा भी सकते हैं। लेकिन मैंने कहा यार बस जब मैं यहाँ पे हूँ तो बस गर्म कर लेती हूँ। और अम्मी कह रही थी धूप में बस ना चलो, शाम में चले जाना, घर जाना ही है ना, शाम में चले जाना। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा बस शाम में ही आ जाना लेने के लिए। वो कहते हैं चलो ठीक है मैं शाम में आ जाऊँगा लेने के लिए। मैं अभी जो है ना अपनी बाइक को वॉश कर लेता हूँ। अभी वो वहाँ पर बाइक को वॉश कर रहे होंगे। मैं कहा चलो मैं आपसे बात करने लगे हाथ में अपनी ये शर्ट भी दिखा दूँ कि भी मेरी शर्ट अल्हम्दुलिल्लाह सिल के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के आ गई है। और अब मैं इंशाल्लाह इसको पहनूँगी जब मैं यूँ जाऊँगी, ठीक है, तभी मेरा पहनना होगा। और बाहर है बहुत ज़्यादा गर्मी, खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह से मैंने कहा चलें आपसे बात करते हैं और जो है ना हाल चाल पूछते हैं। बताइएगा कि आप लोगों की ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं। यार इस दफ़ा मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं की। 2 महीने से मेरी हर व्लॉगिंग में रट ये है कि मेरी शॉपिंग होगी, शॉपिंग पे जा रही हूँ, ये है वो है, लेकिन मेरी कोई शॉपिंग नहीं हुई, ठीक है, यकीन माने। पिछले इसमें दिनों में जो छोटी ईद आई थी उसमें मैंने रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर ली थी। मैंने मेरे हस्बैंड हम दोनों ने कर ली थी। सब शूज़ थे जो हम लोगों ने एट टाइम लिए हैं, लेकिन इससे पहले हम लोगों के साथ, क्योंकि मैंने रेडीमेड लेने थे वो हो गए थे, इनके मैंने पहले लेकर जो है ना दर्जी को दे दिए थे। वो टेलर ने पहले ही से कर रमज़ान में ही दे दिए थे। मतलब हमारी पहले तैयारी थी, हमें कोई ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मुझे कह रहे थे कि जाओ जाके ले आओ, तुमने तो रेडीमेड ही लेने होते हैं। मैंने कहा नहीं बस अब क्या है यार इसमें, मैंने कहा बस सब ठीक है चल जाएगा, बस ईद के बाद ही देखेंगे, लेने होंगे तो ले लेंगे। मैंने कहा काफ़ी देर हो गई है, एक तो टाइम नहीं मिल सका यार, एक तो यूँ नहीं, फिर घर और फिर यहाँ की ज़िम्मेदारी, फिर गर्मी, बस नहीं इतना वो ना बन नहीं पाया कि मैं जा पाऊँ और शॉपिंग करने के लिए कर लूँ, तो ऐसा हो नहीं पाया। मैंने कहा चलो ठीक है, चलो कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। मैंने कहा बस हम आज में कहते हैं जाओ जाकर ले आओ अम्मी के साथ ही ना। मैंने कहा नहीं बस ईद के बाद ही देखेंगे, अगर कुछ लेना होगा तो ले लेंगे, वरना अल्लाह खैर सल्ला, अब ज़रूरत तो नहीं है। मैंने कहा ये वाला सूट भी आ गया, ये पहनना हो तो ये भी पहन लेंगे। तो ऐसे ही, क्योंकि इसमें आना जाना तो होता ही नहीं है, घर में ही हमारा किचन में गुजर जाता है। मैंने क्या नए कपड़े पहनने, छोटी ईद पे होता है कि भाई आना जाना होता है, ज़ाहिर सी बात है। अब मैं यहाँ पर आऊँगी मिलने के लिए तो ये वाला सूट ही पहन लूँगी, या और भी पड़े हैं उनमें से कोई देख लूँगी, वो बात की बात है। तो देखते हैं अब क्या होता है। आप बताइएगा आप लोगों की ईद की तैयारियाँ कैसे गुजर रही हैं, आप लोगों ने क्या क्या किया है, कुर्बानी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये सारा कुछ आपने हमें बताना है।
और साथ साथ अपडेट दे दिया करें। और जो लोग मेरे इस चैनल के ज़रिए मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो मुझे देख रहे हैं ये प्लीज़ प्रॉपर देख लिया करें, वॉच कर लिया करें, आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया होगा। ठीक है, हम शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं दिल से। और बस हमें दुआओं में याद रखिएगा। हम भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखते हैं कि अल्लाह ताला जो भी हम मुझे देख रहे हैं तो अल्लाह ताला उनके सब के घरों में खैर व बरकत लाए, खुशियाँ लाए, अमन सुकून बरकतें हों और हंसते मुस्कुराते पुरअमन और वो पुरसकून रहें। और उनके अल्लाह ताला रिस्क में इजाफ़ा करे, हमारे भी रिस्क में अल्लाह ताला इजाफ़ा करता रहे, मेरे माँ बाप के रिस्क में इजाफ़ा करता रहे, इनके रिस्क में भी, इनकी उम्र में भी इजाफ़ा करता रहे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अच्छा, ये तो हो गया। अब तकरीबन 6 दिन मैं यहाँ पे रही हूँ आज के दिन को मिलाकर, तो वापसी भी उनकी हो गई है। तो इस तरह से अब बस अब मैं शाम में ही अपने घर चली जाऊँगी जहाँ से मैं आई थी यहाँ से गई थी वहाँ से आई हूँ बस क्या कहते हैं, शादी के बाद तो जो है ना ससुराल ही अपना घर होता है, तो बस वहीं पर ही रहना होता है। यहाँ तो सब हम अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आ सकते हैं। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, इस मामले में वो मुझे कभी भी तंग नहीं करते। खैर किसी मामले में भी नहीं तंग करते वो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इसी तरह से ही है। तो बस अब मैं बैठी हुई हूँ, अम्मी की जो है ना आने का वेट कर रही हूँ। फिर पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा है, फिर आपको फिर दूसरे ब्लॉग में मैं बताऊँगी क्या करूँगी कैसे नहीं करूँगी। बस इस ब्लॉग को मैं करूँगी एडिट, और हो सकता है मैं शाम में डाल दूँ। वैसे मैंने डाला हुआ तो है, हो सकता है मैं ईद के दिन डाल दूँ, क्योंकि 1 डे बिफोर ही मेरा व्लॉग आता है। इस तरह से चलें देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैंने तो अपनी पैकिंग शैकिंग सारी कर ली है जाने के लिए कि भाई बस अब मैंने जाना है। सारे मैंने शॉपर वॉपर जो है मेरे, वैसे नॉर्मली मैंने रात भी पहुंचा दिए थे, परसों रात भी पहुंचा दिए थे। लगे हाथ तो मैं पहुंचा ही देती हूँ कि मुझे ज़्यादा जो है ना लगेज उठाना ना पड़े। लगेज है भी नहीं मेरे पास इतना, बस 2 शॉपर ही हैं और एक ये है और जो पहन कर आई थी मैं वो कपड़े वो हैं। तो बस अब ये लेकर चले जाएंगे बस अपने घर, और फिर वही सिलसिला है, वही सारा कुछ ही है जैसे होता है, ऐसे कोई बात नहीं है। चलें अपने दुआ में हमें याद रखिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। हम जा रहे हैं अपने घर वापस, और यहाँ पर अक्सर लोग टिकटॉक बनाते हैं अपने इस तरफ। यहाँ का व्यू अच्छा है।